अभी हमने देखा 2-3 इंसिडेंट्स हुए, जो बहुत बड़े स्टार्स हैं हमारे, इमाद वसीम हुए, उनको लोगों ने कुछ नाम लेके तंग किया क्योंकि एक राइवलरी कुछ चल रही है, बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, और उन्होंने उसका रिस्पांस बड़े अजीब तरीके से दिया जस्ट बिकॉज के सोशल मीडिया का दौर है और वो भी कुछ हीरो बनना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी जर्सी उतारी, नाम दिखा रहे हैं। अब वो एक चल पड़ा ट्रेंड, पूरा गलत ट्रेंड चल पड़ा। अभी मोहम्मद आमिर का नाम आया, फिर आप वही मेरा पॉइंट है, सोशल मीडिया पे आप जाते हो, उनको फिक्सर आमिर ये करके बुला रहे थे। भाई एक बंदा अपनी सारी चीजें पूरी कर चुका, उसको सजा मिल चुकी, वो आ रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा स्टार था, है और रहेगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू द स्टार्स, इवन नो डिसरिस्पेक्ट टू दोस प्लेयर्स जिनका हम नाम लेते हैं, हम चाहते हैं परफॉर्म करें, डिसरिस्पेक्ट करना मकसद नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यार फिर आप पब्लिक को इतना ज्यादा एंगेज कर लेते हो सोशल मीडिया के थ्रू, एंड दीज प्लेयर्स आर ऑन देयर सोशल मीडिया ऑल द टाइम व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग। तो ये मेरे दिमाग में उलझन है। फिर आपको ऐसे चीजें भी मिलेंगी तो हम पब्लिक को कैसे अवेयर करेंगे कि यार आपका स्टार है, आपका वो है, आपने इतनी खुली छूट दी हुई है सबको कि आओ जी मुझे कुछ भी कह लो क्योंकि मैं तो तुम्हारे बीच का ही हूँ। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, आपकी परफॉर्मेंस तो जीरो है लेकिन एटीट्यूड वो बिल्कुल वो 100% है। तो सिर्फ एटीट्यूड पे सर आप डिजर्व नहीं करते। टाइटल ज़हन में आ गया इसका, आपने जो भी बात करी ना, एटीट्यूड 100%, परफॉर्मेंस 0%। जी हाँ, तो आई वुड लाइक यू टू गिव दिस टाइटल टू समवन। शान मसूद। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL बिजनेस एंड बड़ी तेजी से क्रॉस हो रहा है। सिर्फ एक मैच रह गया है लीग का, ओवरऑल जो मैचेस होते हैं, और इसके बाद हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं प्लेऑफ्स की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट, रमजान आ चुका है, आप सबको हमारी तरफ से रमजान मुबारक हो। तारिक भाई रमजान मुबारक आप भी कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मेरी तरफ से भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। और रमजान में PSL हो रहा है, कराची के मैदान में हो रहा है। एक अपील मैं कराची की आवाम से करना चाहूंगा, रमजान है, मुश्किल है कराची नेशनल स्टेडियम में जाना, वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, शायद आज भी करेंगे, लेकिन प्लीज सपोर्ट कीजिए, PSL में जाइए। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, बिल्कुल है, लेकिन इसी सब तरह से आप जब सपोर्ट करेंगे तो ये PSL का ब्रांड और बड़ा होता चला जाएगा। मैच जो हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। कराची के लिए आखिरी मौका था कि वो अपने प्राइड को बचा सकें। वो कल के मैच के बाद जो पिछला मैच हुआ है कोयटा का, कोयटा का जो मैच हुआ कोयटा एंड लाहौर कलंदर्स का, उसकी वजह से कोयटा जीत गया ये मैच और कराची किंग्स इज आउट ऑफ द लीग ऑलरेडी। बट आज भी कराची ने बड़ी ही समझे एक तरह से कम मार्जिन से मौका गवा दिया। मैच की समरी कुछ इस तरह से रही कि पेशावर ने पहले बैटिंग की और 147 रन्स बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 20 ओवर पूरे खेले, और कराची किंग्स ने उसके जवाब में सिर्फ 145 रन बनाए, 5 विकेटें लूज की, 20 ओवर उन्होंने भी खेले। लास्ट बॉल तक मैच गया, बड़ा ही एक समझ लें नेल बाइटिंग सा फिनिश एक हुआ है इस मैच का। तो मैं तारिक भाई की तरफ बढ़ता हूँ। तारिक भाई, इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें, रोजाना आप करते हैं, आज मेरा एक सवाल है, मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर प्लीज आप उसका जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ, बीइंग अ फैन, बीइंग अ क्रिकेट लवर, आप इतने मैचेस कवर भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट देखते हैं, हमारे PSL जो है HBL PSL, इसका स्टैंडर्ड मैं जानना चाहूँगा एज अ फैन। क्या मैचअप करता है IPL से, बिग बैश से, या किसी भी बड़ी से बड़ी लीग से? ये सवाल में यानी इस तरह से है कि ब्रॉडकास्टर से लेकर कैमरा मैनिंग ले लीजिए, और जो क्राउड का टर्नआउट वो उसको भी ले लीजिए, हर लिहाज से आप इसको कैसे देख रहे हैं? डिप्लोमेटिक सियासी जवाब दूं या एक फैन की तरह जो जज्बाती जवाब है वो दूं? क्या सुनना चाहेंगे? फेयर जवाब दीजिए जो आपको फील होता है। चलिए, फेयर जवाब तो नहीं, ये PSL उस तरह से नहीं है जो PSL हम उम्मीद कर रहे थे, या एज अ फैन मैं उम्मीद कर रहा था। बहुत सारे फ्लॉज हैं, और पहला फ्लॉ ले लें कि जी मंडे को फाइनल है। अब ये स्केड्यूल तो आपको भी पता है, यू आर दी एक्सपर्ट ऑब्वियसली, लेकिन एक नॉर्मल बंदे की निगाह से देखो यार, वीकेंड पे फाइनल रख लो, बड़ी बड़ी लीग्स का दुनिया भर में वीकेंड फाइनल होता है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आप क्राउड पुलिंग देख लें, कराची में आपने मैचेस रख लिए जो प्लेऑफ और फाइनल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारा, लेकिन यार मसाइल भी तो समझो कि कराची में आपके पास इस वक्त स्टेडियम के आसपास कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, टर्नआउट वो वाला आपके पास कराची में नहीं आ पा रहा है इन मुश्किलात की वजह से, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें। आप अपनी सबसे बड़ी लीग के आखिरी मैचेस करा रहे हो कराची के अंदर, जबकि हमने इस्लामाबाद और लाहौर का पुल आउट देखा।
फिर प्लेयर्स की तरफ खैर मैं नहीं जाऊंगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्लेयर क्वालिटी क्या निकल रही। कैमरे क्वालिटी की बात करूंगा, आपने जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि कैमरा शायद 2-3 कैमरा लगाए हुए हैं, जहां पे 8-10 कैमरा होने चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो क्या हुआ पता ही नहीं चलता, बॉल कहाँ जा रही है वो पता ही नहीं चलता। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर्स हैं और इससे सीखना चाहिए कि यार क्या फेलियर्स हैं। आपके पास प्लेयर्स भी नहीं आ रहे, बड़े प्लेयर्स भी नहीं आ रहे आपके पास। उसका रीजन सिंपल सा इतना है, आपका स्केड्यूल आपको रिविजिट करना पड़ेगा। बिग बैश लीग हो जाए, उसके बाद फिर बीपीएल हो जाए, बीपीएल के फौरन बाद पीएसएल, पीएसएल के फौरन बाद आईपीएल। और ये हमें भी पता है कि यार ये पुरानी लीग्स हैं और बड़ी लीग्स हैं, इनमें प्लेयर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, वजूहात हैं, फाइनेंशियल रीजंस है, जो कुछ है। अब उसमें ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, हर मुल्क की अपनी एक वो होती है, लिमिटेशन होती है। बट आई थिंक दैट पीसीबी, पीएसएल मैनेजमेंट शुड थिंक थ्रू कि यार इसका स्केड्यूल क्या होना चाहिए है, कौन से खिलाड़ी हमें चाहिए हैं, किस तरह की परफॉर्मेंसेज हमें चाहिए हैं। ओपनिंग सेरेमनी पिछले पीएसएल में हमने देखी थी, बहुत बेहतर थी। इस दफ़ा कुछ पता ही नहीं चला कि ओपनिंग सेरेमनी हुई भी या नहीं हुई। अल्लाह ही जानता है कि क्लोजिंग सेरेमनी पे क्या हाल होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप किस तरीके के लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल, आपने सीधा फेयर आंसर मांगा, फेयर आंसर ये है। डिप्लोमेटिक आंसर चाहेंगे तो वो भी है। हाँ, आपने मुझे चाहिए ये था, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मेरी अपनी फीलिंग्स कुछ इसी तरह से हैं। देखिए उस तरह से लास्ट ईयर की तरह से इन्होंने जो ब्रांडिंग की थी पीएसएल की, सड़कों पे, शाहराहों पे प्लेयर्स की फोटोज, और ये शाला फैसल तो पूरा भरा हुआ था बिल्कुल, और वो भी देखने में नहीं आया। फिर जो पिक्चर क्वालिटी है, जो एक कैमरा मैनिंग के लें या उसकी जो है ना क्वालिटी, जो आप बॉल को सही से विजुलाइज करना और क्रीज को विजुलाइज करना, रीप्लेस में हम देख रहे हैं कि हमें वो स्टंप हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑन द लाइन है कि अंदर है, वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सारी बातों का मकसद ये है कि हम छोड़ दें दूसरों को कि दूसरी लीग्स में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में अपने आप को संवारना, अपनी खामियों पर काबू पाना और अपने आप को बेहतरी लाने में हमारे पास हमारा कंट्रोल है। तो हमें इसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है गेस्ट बन के जवाब देना। मैं वापस अपने रोल में आ जाऊं। थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल, थैंक यू। तो मैच की तरफ वापस आते हैं। और अच्छा, आपने एक सवाल कर, चले मैं बाद में करूंगा, पहले मैच की तरफ आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच हुआ। कराची किंग्स के पास आखिरी मौका था प्राइड बचा लें, जैसे कि मैंने कहा। बॉलिंग पिच बना दी, स्पिनर की पिच बना दी। कराची ने कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश की है यहाँ पे, आई थिंक उनको मिली नहीं। आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही नज़र आया। उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, जाहिर है इनका होम ग्राउंड था, तो इनकी सवाबदीद हो सकती है कि वहाँ पर पिच जो है वो कौन सा चूज़ किया जाए। और मैं यूँ कहूँगा कि वो जो गढ़ा घोदा था इन्होंने ज़ल्मीज़ के लिए, उसमें इन दी एंड जो है वो अच्छा फाइट किया, लेकिन इन दी एंड खुद गिर गया उसमें। अरफात मिन्हाज की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए पेशेंस, सब्र और तहम्मुल और क्वालिटी उनमें थी, उन्होंने प्रूव किया। आई थिंक अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिक अप द बॉलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग, ऑल दो के पिच में सपोर्ट मौजूद था, स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ था, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी परफेक्ट, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट इनफ। तो वो नज़र आया उनके अंदर, क्वालिटी नज़र आई है और बहुत बड़ा फ़र्क डाला है। इस पीएसएल का सबसे इकोनॉमिकल स्पेल कर गए 4 ओवर 11 रन। बिल्कुल। तो फ़ायदा तो उठा गए थे कराची, लेकिन बाबर आजम को सल्यूट करना पड़ेगा, जिस तरह की इनिंग खेली। और ख़ास तौर पे पावल, जो पावल ने आकर आज जो है ना अपना दूसरा रूप दिखाया, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम इन्हें जो है ना एक हिटर के तौर पे देख रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जितनी समझदारी का मुजाहरा किया, तो मैं नहीं समझता था कि वो इतना तजुर्बा भी रखते हैं कि इन कंडीशंस में कैसे उन्होंने स्पिनर्स को खेला, फिर स्ट्रोक्स भी लगाए। तो बहुत अच्छी बैटिंग की इन दोनों ने, बाबर आजम ने और पावल ने। तो एक बहुत अच्छा स्कोर ये बनाने में कामयाब हुए। लेकिन दूसरी साइड पर बाबर की मैं एक मिस्टेक कहूँगा कि जब पिच इन्होंने देख लिया था, और दूसरी साइड भी आप देख रहे हैं कि वो दो जेन्युइन स्पिनर्स और एक पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं। तो आरिफ याकूब जो इन्होंने मिस किया आज, आई थिंक ये इन फ्यूचर इन्हें मिस नहीं करना चाहिए। कराची की पिचेस, कराची का बॉलर यहीं पे बेस्ट बॉलर हुआ है डोमेस्टिक T20 से, और तभी आपने पिक किया।
तो यहाँ के मैचेस में उसको तो वो तो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। साइम अयूब को बॉलिंग करानी, देखिए साइम अयूब ने बॉल किया, करानी थी इसलिए रेस्ट दे दिया होगा। देखिए वो तो एडवांटेज है, जस्ट लाइक शुएब मलिक, अगर शुएब मलिक को वो यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो उनका हैंडी हो जाता है एक। लेकिन जो जेन्युइन बॉलर है वो फिर जेन्युइन बॉलर होता है। तो 3 फास्ट बॉलर खिलाने से बेहतर रहेगा आई थिंक, अगर इस तरह की पिच आती है दोबारा। लेकिन उनका डोमेन है, उनका डिसीजन है, लेकिन आसानी के लिए अगर स्पिन ट्रैक है तो फिर वहाँ पर आरिफ याकूब का खेलना बनता है। बहरहाल लेकिन डिजर्व करते थे ज़ल्मीज़ के मैच को जीते। पेशावर ज़ल्मी टॉप पोजीशन पे इस वक्त आ चुकी है until the next match happens and we see the result of that, जो कि क्वेटा और मुल्तान सुल्तान के बीच में, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड मुल्तान सुल्तान। अब सिचुएशन पॉइंट्स टेबल की कुछ ऐसी है तारिक भाई के मुल्तान सुल्तान तो सेकंड पोजीशन पे आ गई है, 12 पॉइंट है। पेशावर ज़ल्मी इस मैच के बाद 13 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन पे चली गई है और क्वेटा इस्लामाबाद तीसरी और क्वेटा चौथी पे। लेकिन कल का मैच कैन टर्न द टेबल्स अगेन, क्वेटा शायद थर्ड पोजीशन पे आ जाए या मुल्तान दोबारा से अपनी फर्स्ट पोजीशन को रिस्टोर कर ले। आपको क्या लग रहा है कि ये मुल्तान सुल्तान जाएगी या नहीं, पेशावर ज़ल्मी फर्स्ट पोजीशन लेके प्लेऑफ्स में जाएगी? देखें दोनों टीमें एडी छोटी का जोर लगाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ जो एडवांटेज है कल के मैच में वो मुझे ऐसा फील होता है कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास ज़्यादा एडवांटेज है मैच जीतने का। और रिसेंटली उनके प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में वापस आए हैं और ख़ासतौर पे जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कराची की पिच पे मैच है, तो एडवांटेज तो रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ब्रिलियंट साइड है, रिजवान लीडर बहुत आला है बिल्कुल, और वो मुश्किलात से निकलना और निकालना जानते हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को ज़रूर मिलेगा। आप ये देखिए कि पिछले 3-4 मैचेस आखिरी बॉल पे फैसले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, जो कि हमारी HBL PSL का स्टैंडर्ड उठाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। ये ना होता तो जो मैनेजमेंट ने एटलीस्ट किया हुआ है। एक और चीज़, जो स्क्रीनिंग होती थी कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, आपको सड़कों पे स्क्रीन्स लगी हुई नज़र आती थी। अब मुझे तो एक भी नहीं नज़र आई यार। मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑफिस से निकल रहा हूँ, दोस्तों के साथ प्लान बन रहा है कि यार कहीं जाके मैच देख लें, पता चला जी स्क्रीनिंग है ही नहीं। वरना पिछले PSL तक हमें कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग वगैरह PCB की तरफ से मिल रही होती थी ऑन द रोड्स भी। जी हाँ जरार, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं PSL ने जो है ना वो अपनी मार्केटिंग की टीम ही ना रखी हो इस मरतबा? ये भी बड़ा सवालिया निशान हो सकता है। और अगर नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी भाई? क्या ऐसा मसला आ गया? चेयरमैन तो बार बार चेंज हो रहे हैं। अब ये सवाल चेयरमैन साहब से करें, किससे करें हम? अब ये देखें, पता चलना चाहिए, इसकी खोज लगाते हैं मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्योंकि जब आपने एक क्रिकेट लविंग नेशन है और उसमें आपने ब्रांडिंग नहीं की हुई, स्क्रीनिंग नहीं की हुई, और फिर आप गिला करते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि क्राउड नहीं आता, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप खुद ही जिम्मेदार हैं इसके। यार मैंने एक दफ़ा बताया था अभी कि कराची मैच देखने एक दोस्त जा रहा था और उसको कितनी मुश्किलात हुई। अभी भी वही सिचुएशन है। इवन जो मैनेजमेंट है, मैं स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं करता, लेकिन इवन जो हमारे पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो जिसको गाइड करना जिसका काम है, रस्तों पे आप उनसे ज़रा पूछ तो लें खड़े होके कि यार आपने ये रास्ता भी बंद किया हुआ है, वो भी बंद किया हुआ है, मैं ग्राउंड तक कैसे पहुंचूं? उनका एक जवाब होता है, सर आगे जाए। ये क्या है? यही तो मुश्किल है। आगे जाऊं तो किधर जाऊं? आगे रास्ता बंद है। देखिए ना, अब उनके पास जिनको ग्राउंड स्टेडियम जाना है, अब फिर भी लोग पागल हैं, पहुंचते हैं, देखिए फिर भी आते हैं। लेकिन और जो थोड़े से फ्रस्ट्रेशन की मारी कौम है, देखिए बहुत सारी महरूमियों में जी रहे हैं हम लोग, तो उसमें फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन से मारे लोग होते हैं, वो कहते हैं यार इससे बेहतर है मैं घर में बैठ के टेलीविजन पे देख लूंगा, रिप्लेस भी आराम से देख लूंगा, चाय का कप भी पी लूंगा, कोई शोर व गुल भी नहीं होगा। और ये इतनी मुश्किलात के बाद फिर ऑफिस, जैसे वीक डेज में आपने कहा कि मैचेस रखवा देना, जैसे फाइनल रखवाया, तो फिर वो सारे दिन की फटीक लेकर फिर वो बाद में ये इंतज़ामिया के जो है ना वो दुख भी सहे, और उसके बाद वो ग्राउंड भी घंटों में पहुँचे, फिर वापस घर भी घंटों में पहुँचे। तो बिल्कुल इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बहुत बड़ा फुकदार। और ग्राउंड के अंदर के जो हालात हैं वो तो खैर रह नहीं रहे, हमारी सारी रात निकल जाएगी इस पर डिस्कस करते हुए। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो कि अगला PSL जब हो रहा हो, या इवन न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है अभी T20 के लिए, तो उसमें परफॉर्मेंस भी दिखे और ग्राउंड भी अच्छे दिखे और कुछ हो ऐसा। बहरहाल तारिक भाई, मैं एक सवाल की तरफ आऊँगा और थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। चलें, ये क्या है? ये सब क्या है? ये क्या रहा है? ये व्हाट इज दिस? ये पोजिंग हो रही है और क्या ये मॉडलिंग में होती है जिस तरह? नहीं तो मैं क्रिकेटर हूँ या मैं सोशल मीडिया स्टार हूँ? अच्छा बताएं। बिल्कुल, ये आजकल देखें, पहले हमने ये देखा हम चुप हो गए, फिर हम देख रहे हैं ये, फिर हम आलती पालती मार के बैठ जाते हैं।
व्हाट इज दिस? देखिए मैं बताता हूँ, जो स्टार है, जो क्रिकेटर है, वो पब्लिक की वजह से, वो पब्लिक का हीरो है। तो अब वो जो फैन क्लब उनका है, उनके लिए तो उनकी पोजिंग बनती है ना सर। आप देखिए ना, अब जब वो जीतते हैं किसी भी खेल में, कोई चैंपियन होता है, फाइटर हो या कोई बॉक्सर हो, तो फिर वो कभी कभी वो जो है ना रिंग के ऊपर चढ़ जाया करते हैं। वो कोई शर्ट उतार के फुटबॉलर जो है फेंक देता है, वो क्राउड में जाकर जो है वो स्लाइड लगा रहा होता है। तो पब्लिक इनकी दीवानी है सर। जो भी फैंस है उनके लिए तो उनकी पोजिंग बनती है। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, इट्स नॉट, इट्स वेरी डिफरेंट देन फुटबॉल और इवन द रिंग फाइट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। मेरा सवाल ये है कि एक टाइम था जब सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं था, उस वक्त हमने लेजेंड्स देखे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये सारे हमारे बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं जो परफॉर्मेंसेस, वाकई परफॉर्मेंसेस के बेसिस के ऊपर लोगों को चुप भी कराते थे। उनके कोई ऐसे एक्शन नहीं थे कि मैंने यूं कर दिया या मैंने यूं कर लिया या आई डोंट नो, ये वाले एक्शन सारे नजर नहीं आते थे हमें कहीं भी। हाँ, एक नेचुरल सेलिब्रेशन होती थी कि भाई आउट कर दिया, वो कर दिया, वो समझ भी आती थी कि यार अगला बंदा परफॉर्म कर रहा है और कुछ एक्शन कर रहा है। यहाँ परफॉर्मेंस के हालात तो अल्लाह खैर करे, लेकिन जी एक्शन पूरे करने। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ फिर के बाबर आजम इतनी 50s कर रहा है, टॉप स्कोरर है पीएसएल का, और शायद आगे टॉप स्कोरर का वो जो टाइटल है वो लेके जाएंगे इस पीएसएल में, वो तो हमें करते हुए कभी नहीं नजर आए। अब देखिए ये पर्सनल चॉइस है, और जिस दौर में आपने बात की वाकई में वो ट्रू लेजेंड्स थे, वो ट्रू परफॉर्मर्स थे, और सोशल मीडिया का तो सवाल ही नहीं उठता उस ज़माने में। यहाँ तक के मोबाइल भी नहीं होते थे, मोबाइल कैमरा तो दूर की बात है। तो आजकल जाहिर है ज़माना बदल गया है, इन चीज़ों का साथ आ गया है, तो अब उसका यूजेज जो है ना उसको पॉजिटिवली अगर करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई डोंट थिंक कि अगर उन्होंने देखिए आप जिस तरह सेलिब्रेशन आई हुई है क्रिकेट में, सबसे पहले वेस्ट इंडीज जो है ना वो आई थिंक लेकर आए थे सेलिब्रेशन क्रिकेट में, वरना हम पुराने मैचेस आप देखें, हाँ जी हाँ, आप देखें पुराने मैचेस, वो आउट जिसने किया वो एक तरफ चल पड़ता था, हाँ, और वो विकेट कीपर दूसरी तरफ चल पड़ते थे, प्लेयर्स आपस में कुछ और बात करते थे, किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन नहीं होती थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जबकि सोशल मीडिया आ गया है तो अब पल पल की खबरें लोग आगे पीछे करने लगे हैं, और फैन फॉलोइंग जो है ना वो इस तरह से हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हद अदब रहते हुए अगर डिसिप्लिन को रखा जाए और किसी किस्म का जेस्चर जो है ना वो बैड नहीं होना चाहिए, तो आप आई थिंक कर सकते हैं अपने मेरे ख्याल से। अब मैं सोशल मीडिया स्टार अगर बन जाऊंगा, क्रिकेट में मेरी परफॉर्मेंस कुछ भी रहे, क्योंकि लीग्स 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 लीग्स, दैट्स व्हाई सोशल मीडिया का स्टार मैं बना रहा हूँ यार, तो मेरी सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग मेरी वाहवाही करते रहेंगे, मुझे शायद कुछ और मौके मिलते रहेंगे। नो ऑफेंस टू दैट, मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। कमाई के मौके मिलते रहेंगे, चले मैं खुल के बात कर लेता हूँ, कमाई के मौके मुझे मिलते रहेंगे, और मेरा साथ साथ ये सिलसिला चलता रहेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कुछ भी हो, भाई मैं सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, तो हर लीग में शायद मुझे मौका मिलता रहे, या एक टीम में मुझे मौका मिलता रहे इस तरीके से। डोंट यू थिंक दैट? देखिए ये थॉट्स किसी की भी हो सकती हैं, और वो उसकी पर्सनल है, और उससे उसको उतना ही फायदा होगा कि जितना वो अपनी थॉट को यानी पॉजिटिवली लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए अगर पॉजिटिवली सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है तो वो ऐसे होगा कि आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हो कि वो परफॉर्मेंसेस आपकी टॉप क्लास है, लेकिन आपको सिलेक्टर्स जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है सोशल मीडिया का जो है वो अमल जो आता है, उसके बाद सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन सब का रोल आता है। फिर ये जब तब बात करते हैं ना तो तब वो प्लेयर पिक होता है। Exactly. लेकिन आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, आपकी परफॉर्मेंस तो जीरो है लेकिन एटीट्यूड वो बिल्कुल वो 100% है। तो सिर्फ एटीट्यूड पे सर आप डिजर्व नहीं करते। टाइटल ज़हन में आ गया इसका, आपने जो भी बात करी ना, एटीट्यूड 100%, परफॉर्मेंस 0%। जी हाँ, तो आई वुड लाइक यू टू गिव दिस टाइटल टू समवन। शान मसूद। ओके, ऑलराइट। आज भी देखा हमने ऐसा ही कुछ, क्योंकि शान मसूद 0 पे आउट हो गए, टक पे आउट हुए। देयर हैव टू बी एन एटीट्यूड यू नो जो कि उसके साथ जस्टिफाई करे कि हाँ यू आर द स्टार, वो अपनी जगह है। लेकिन परफॉर्मेंस इज द बेस्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो फिर आप जाहिर है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपके फैंस बहुत होंगे लेकिन आपके फिर क्रिटिक्स भी तो हैं,
फिर आप कहाँ बच के जाएंगे। आप देखिए शाहीन की जो बात हमने की, कल भी चल रही थी, उन्होंने यूँ इशारा भी किया, ये भी किया, लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा भाई आपकी जॉब थी 14 रन बचाना, ज़्यादा बेहतर थे आपके 50 रन से। तो पब्लिक जो है वो बहुत अच्छा लिसन भी करती है, वॉच भी करती है, क्रिकेट को समझती भी है, और बेहतरीन क्रिटिक्स जो है ना वो पब्लिक की तरफ से होता है। और केयरफुल होना चाहिए प्लेयर्स को सबसे पहले, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ उनकी परफॉर्मेंस है। और ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, कैमरे का, ये सब कुछ करें बिल्कुल उनका जायज़ हक है, लेकिन ये सेकेंडरी होना चाहिए। नहीं, सेकेंडरी तो होना चाहिए, लेकिन क्या इस पे जो मैनेजमेंट है, अगेन कमिंग टू पीसीबी एंड हूएवर द मैनेजमेंट इज, क्या उसको नहीं देखना चाहिए कि यार प्लेयर की साइकी क्या चल रही है, इसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या चल रही है। हमने देखा बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा, तो चलें हसन अली का नाम ले लेते हैं। हसन अली आए, फिर वो हुआ कि यार वो एक्शन, वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा एक्शनबाजी, परफॉर्मेंस से ज़्यादा एक्टिंग। अब यही चीज़ हम शाहीन अफरीदी में भी देख रहे हैं, अब यही चीज़ हम आमिर जमाल में भी देख रहे हैं। भाई परफॉर्म कर रहे हो, करते रहो कॉन्सिस्टेंटली, एक्शन वैक्शन की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा हीरो बनने की क्या जरूरत है। मुझे ये समझ, तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हें आगे लेके जाएगी यार, उस पर फोकस करो। अब देखें ट्रेंड चला हुआ है, हर बॉलर जो है वो उसका एक स्लोगन है, एक स्टाइल है। वो जनरेटर ले आया निकाल के, अब देखिए एक बच्चा जो है वो कवाली ले आया, मतलब अब लाए तो क्या लाए, किसी को लाना जरूरी है। अच्छा नहीं, मेरा कुछ लाना है, मसला ये ना कि फिर ये आप सोच समझ के आ रहे हो ना, प्लान करके कि मैंने अगर विकेट ली है तो ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अक्सर परफॉर्मेंस सोच समझ के नहीं कर रहे। देखिए इसमें दो बातें, एक तो एक लिहाज से ये पॉजिटिवली अगर इसको देखा जाए ना, तो ये जो एलिमेंट है ये फन का एलिमेंट है, सेलिब्रेशन साथ में फन। और फन जब आप लेकर आते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप एंकर हो, चाहे आप क्रिटिक्स कर रहे हो, चाहे आप कैमरामैन हैं, जब तक आप अपनी उस जॉब, उस ड्यूटी, उस काम में फ़न का एलिमेंट नहीं लाते, इंजॉयमेंट नहीं लेकर आते, तो आपकी उस काम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फेवर करता हूँ इस स्लोगन या स्टाइल या जो भी है सेलिब्रेशन को। लेकिन अगर ये सिर्फ यही रह जाए और वो उस फन का ही एलिमेंट रह जाए लेकिन परफॉर्मेंस जीरो हो, तो फिर वो चीज़ें जस्टी नहीं आती। आई गेट योर पॉइंट, बट आई हैव अ थॉट ऑन दिस। अब आप कह रहे हैं कि फन का एलिमेंट है और पब्लिक इंगेज होती है, फन एलिमेंट से ये भी होता है, तो भाई फिर पब्लिक तो आपको हर तरीके की मिलती है, पब्लिक आपको नेगेटिव भी मिलती है, पब्लिक आपको पॉजिटिव भी मिलती है। जो मैं बात करने जा रहा हूँ या जो पॉइंट मेक कर रहा हूँ वो ये कि आप फिर सोशल मीडिया स्टार उस लिहाज से बन जाते हो कि आपको फिर नेगेटिव फीडबैक ग्राउंड पे भी मिलने लगेगा। अभी हमने देखा 2-3 इंसिडेंट्स हुए, जो बहुत बड़े स्टार्स हैं हमारे, इमाद वसीम हुए, उनको लोगों ने कुछ नाम लेके तंग किया क्योंकि एक राइवलरी कुछ चल रही है, बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं, और उन्होंने उसका रिस्पांस बड़े अजीब तरीके से दिया जस्ट बिकॉज के सोशल मीडिया का दौर है और वो भी कुछ हीरो बनना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी जर्सी उतारी, नाम दिखा रहे हैं। अब वो एक चल पड़ा ट्रेंड, पूरा गलत ट्रेंड चल पड़ा। अभी मोहम्मद आमिर का नाम आया, फिर आप वही मेरा पॉइंट है, सोशल मीडिया पे आप जाते हो, उनको फिक्सर आमिर ये करके बुला रहे थे। भाई एक बंदा अपनी सारी चीजें पूरी कर चुका है, उसको सजा मिल चुकी, वो आ रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा स्टार था, है और रहेगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू द स्टार्स, इवन नो डिसरिस्पेक्ट टू दोस प्लेयर्स जिनका हम नाम लेते हैं, हम चाहते हैं ये परफॉर्म करें, डिसरिस्पेक्ट करना मकसद नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यार फिर आप पब्लिक को इतना ज्यादा इंगेज कर लेते हो सोशल मीडिया के थ्रू, एंड दीज प्लेयर्स आर ऑन देयर सोशल मीडिया ऑल द टाइम व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग। तो ये मेरे दिमाग में उलझन है। फिर आपको ऐसे चीजें भी मिलेंगी तो हम पब्लिक को कैसे अवेयर करेंगे कि यार आपका स्टार है, आपका वो है, आपने इतनी खुली छूट दी हुई है सबको कि आओ जी मुझे कुछ भी कह लो क्योंकि मैं तो तुम्हारे बीच का ही हूँ। जो फैंस हैं, चाहे कोई प्लेयर उन्हें पसंद हो या नापसंद हो, लेकिन उन्हें ये नहीं रेप देता कि वो किसी को इतना पर्सनल लेवल पर जाकर होट करें या शाउट करें कि जिससे वो गुस्से में आ जाए या बुरा मान जाए। आई मीन ये जो एक फसादी सोच है, ये हमारे किसी फ़ैन में नहीं होनी चाहिए। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी फैंस हैं, चाहे वो हेटर्स क्यों ना हो किसी के, लेकिन किसी को आप जलाने के लिए, गुस्सा करने के लिए, तपाने के लिए या उसकी तजलील करने के लिए कोई जुमला नहीं कह सकते, चाहे वो आपको कितना ही नापसंद क्यों ना हो। लेकिन ऑन दी अदर एंड आप देखिए कि एक बदकिस्मती से एक दाग दामन पे लग चुका है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट जो है ना वो आमिर से भी यही होगी, मोहम्मद आमिर से, अगर उन तक मेरा शो चला जाए, हमारा ये शो,
कि वो अवॉइड करें और वो इग्नोर करें इस किस्म के जो नेगेटिव जुमले अगर आ भी जाते हैं। बिल्कुल, अव्वल तो ये कौम सारी ऐसी नहीं है, ज़बरदस्त कौम है, ये सपोर्ट करती है, लव करती है अपने क्रिकेटर्स को, लेकिन कुछ लोग निकल आते हैं इस तरह के जो चाहते नहीं है कि वो माहौल जो है ना, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, प्यार मोहब्बत वाला रहे। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप इग्नोर करें, आप अपना रास्ता देखें। आप के साथ एक चीज़ लग चुकी है बदकिस्मती से, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं वो जाहिर है वो उसको हर चीज़ को माजी का हिस्सा समझकर पास्ट में छोड़कर फ्यूचर में जाने की बातें करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। एंड यू आर द स्टार और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, और आपने अपनी यंग एज से लेकर अब तक बहुत मुतासिर किया एज ए क्रिकेटर, एज ए बॉलर। मिस्टेक हुई है अपनी जगह, लेकिन आप जो है ना इग्नोर करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे। सर मैं तो स्टिल कहूँगा कि वो प्लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल आई ओपनली टेक नेम्स, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, डिग्निफाइड प्लेयर्स है, हर चीज परफॉर्मेंस से बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते, ग्राउंड पे वाकई बोलते हैं। अगर बोला गया कि ग्राउंड पे जवाब दूंगा, आज नहीं तो कल दे दिया। वी होप कि इनकी परफॉर्मेंस आगे भी चलती रहे इंटरनेशनल मैचेस में, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी पता भी चल जाएगा। बट उन लोगों का क्या करें जो ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं करते लेकिन बस गुस्से में हर जगह नजर आते हैं। आज भी शान मसूद जो है वो शोएब मलिक के ऊपर ऐसे चिल्ला रहे थे एक फील्ड पे, भाई तुम्हारी ओवरऑल फील्डिंग ही, हमारी कैप्टेंसी अजीब सी चल रही है यार, तुम एक बंदे पे क्या चिल्ला रहे हो जो तुम्हें फिर भी परफॉर्म करके दे रहा है। मुझे ये मेंटालिटी समझ नहीं आ रही। आप देखें, प्रॉब्लम तो है, मैं एक सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन ये वो बंदा है जो टेस्ट टीम का पाकिस्तान की कैप्टन है। अब ये ग्राउंड में जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये हरकतें होंगी अगर, तो क्या इमेज जाएगा। देखें, फिर वही कहूँगा कि प्रॉब्लम तो है, और मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकत है, ऐसा है। लेकिन इसमें एक और बात मेरे जहन में आती है कि परफॉर्मेंस कोच, आपने नाम सुना होगा रिसेंटली, परफॉर्मेंस कोच जो है ना वो PSL की 6 टीमों में सिर्फ एक के पास है। अच्छा, परफॉर्मेंस कोच सिर्फ एक के पास है, वो है इस्लामाबाद, हनीफ मलिक। आपने सुना उनके नाम भी लिए जा रहे हैं, प्लेयर्स उनका नाम लिए जा रहे हैं, कई प्लेयर्स ने उनका नाम लिया। तो क्यों नहीं बाकी टीमें रखती परफॉर्मेंस कोच? आई थिंक उससे 2 in 1 डबल फायदा होगा। वो ऐसा होगा कि एक तो आपकी जो कंसर्न है, जो आपकी जो तकलीफ है वो बिल्कुल अपनी जगह पे राइट है कि ये सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं, ये डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जबकि ये खुद अपनी परफॉर्मेंसेस उनकी बोल सकती हैं, जैसा कि आपने नाम लिया कि जिनकी परफॉर्मेंसेस बोलती है। लेकिन ऑन दी अदर एंड उसको दूसरी तरफ से देखें, तस्वीर का दूसरा रुख अगर देखें आप, तो जो लोग डिपेंडेंट होते हैं तो वही लोग फिर अपने आप को कमजोर समझ रहे होते हैं ना। तो बेसिकली प्रॉब्लम है थॉट्स की। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कोच की जगह बिल्कुल खाली है। वो परफॉर्मेंस कोच आएंगे और वो बताएंगे कि आप तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वाह जी वाह, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। माशाल्लाह। तो आप अपने आप को इतना महदूद क्यों कर रहे हैं, आप इतना छोटा क्यों सोच रहे हैं? तो थिंक बिग, बड़ा सोचें और अप्रोच हाई करें, और जो आप कर सकते हैं वो आपके ये जो बेजान सहारे हैं ये आपके लिए नहीं कर सकते। यंगस्टर्स के लिए बड़ा मसला मुझे लगता है, क्योंकि वाकई ये परफॉर्मेंस कोच तो आई डोंट नो अगर ये पाकिस्तान टीम के साथ कोई परफॉर्मेंस कोच होता है या नहीं होता नैशनल टीम। नॉट येट, पूरी दुनिया में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये जो डेजिग्नेशन है वो हनीफ मलिक ही ने जो है ना वो इन्वेंटर है इसके, आई थिंक इजाद की। ऑलराइट, मेरा मसला ये यहाँ पे आ रहा है कि जब इतने बड़े स्टार्स को, जो कि स्टार्स के लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं, ऐसी हरकतें करते हुए यंगस्टर्स देखेंगे, वो जो डोमेस्टिक खेल रहा है, वो लड़का जो फर्स्ट क्लास में, लड़का या लड़की, विमेन क्रिकेट भी बड़ी चल रही है, वो देखेगा यार अच्छा ये डायरेक्शन है, एक तरफ नहीं चल पा रहा, दूसरी तरफ चल के मैं क्रिटिक्स, ओ भाई वो क्रिटिक्स उनको सुनो तो सही, वो क्या कह रहे हैं, वो किसी वजह से कह रहे हैं। तारिक भाई यहाँ पे है, अगर कुछ कह रहे हैं तो किसी वजह से कह रहे हैं। इसी तरह और एक्सपर्ट्स अगर कुछ कह रहे हैं किसी वजह से कह रहे हैं, ये चुप करा दूंगा। आई डोंट नो कि ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा मसला हो रहा है। सर ये बिल्कुल, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, मुझे इससे बिल्कुल एक बात जहन में आई है कि सऊद शकील को थैंक यू करना चाहिए आकिब जावेद का। आपने जो बात कही ना कि जो सीनियर है वो सीनियर होता है, देखिए कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो सऊद शकील की जो T20 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, और वो भी पहले साल, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी में क्रेडिट देना पड़ेगा आकिब जावेद को भी। वो इसलिए कि वो जो चिंगारी उन्होंने भड़काई, जो आग लगाई उन्होंने कि भाई ये तो कर ही नहीं सकता,
ओके तो देखिए अगर इसको पॉजिटिव लिया जाए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पे दुनिया ने बात की, हमने भी कल की, लेकिन आज उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि थैंक यू आकिब जावेद कि आपने इस किस्म का क्रिटिसिज्म किया कि जिससे सऊद शकील ने अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस किया, अपने आप को इवेल्युएट किया और उसने शो किया कि मैं, मेरे छोटे हाथ या छोटी टांगें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका क्रेडिट आपको भी जाता है बीइंग अ सीनियर। देखिए सीनियर्स पहले ज़माने में तो गाली भी दिया करते थे, अब तो खैर बहुत थोड़ा मॉडर्न हो गया। गाली दे देना सीनियर का, डांट डपट कर देना, हाथ भी उठा लेना, तो वो ये जैसा कि हमारे यहाँ तालीम है कि यार बड़ों की डांट, बड़ों की मार जो है ना वो आपको बनाने के लिए होती है। आप उसको ये ना लें कि वो आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि सऊद शकील भी अगर इसको पॉजिटिव लें तो ही शुड थैंक्स आकिब जावेद फॉर दिस इंसिडेंस जो हुआ है उनके साथ जिंदगी में। तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेल तारिक भाई, आपने एक बहुत नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना दिया एंड आई रिस्पेक्ट दैट। आई रिस्पेक्ट यू एज अ सीनियर एज वेल, और हमें इसी तरह से सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो फिर वही बात है कि सारी रात लग जाएगी। सो other time I'll reserve my comments on this for now. But हाँ, एक चीज जरूर है, आप खुद भी कोचिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को आपने कोच भी किया है, आपको टाइम मिलता रहा है। मोहम्मद आमिर को यू वर टेलिंग अस देन इंसिडेंट कि आपको कोचिंग का चांस मिला। मुझे ये जानना है, और भी प्लेयर्स होंगे आई एम श्योर, मुझे ये जानना है फॉर माई यंगस्टर्स और ये जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे, कि यार इन प्लेयर्स को बनाने में क्या कमी रह रही है। मतलब क्रिकेट ठीक है, परफॉर्मेंसेस हमें बहुत अच्छी भी देखने को मिल रही हैं और कर भी रही हैं, लेकिन इनकी कोई ग्रूमिंग में मसला आ रहा है या कोई डेवलपमेंट में मसला आ रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि किस लेवल पे पकड़ा जाए कि यार वहाँ से ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाए, एक अच्छा इंसान भी बने क्रिकेटर के साथ साथ? देखिए एक तो बुनियादी तौर पे एक तरबियत होती है जो कि घरों से होती है और अपने बड़ों को देखता है। बच्चा जो है ना वो अपने फादर को देखता है बेसिकली। अगर वो लड़का है तो वो अपने फादर को देख के वहाँ से वो तरबियत हासिल करता है। दूसरा, फिर जब वो बाहर निकलता है तो बाहर का एनवायरनमेंट जो है ना वो उसे वो बनने पे मजबूर कर देता है कि जो वो बन चुका है, जो भी है वो, जो भी जिस मकाम पे पहुँचा है वो अपनी वजह से, चॉइस उसकी थी, पिक एंड चूज उसके पास था, उसके पास इख्तियार था, उसने पॉजिटिव भी था सामने, नेगेटिव भी था, उसने चूज़ किया। अब वही जिम्मेदार है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो शादाब खान है, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो आमिर है, वो जो कुछ भी है, चाहे वो वसीम अकरम है, उसमें क्रेडिट सारा उन्हीं का है, उन्हीं को जाता है अगर वो कामयाब है, और अगर नाकाम है तो उसके ज़िम्मेदार भी वो खुद हैं। तो ये तो रही बात उसकी कि वो आगे ऊपर कामयाब क्यों नहीं होते। उसमें एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे उस प्लेयर की, उस इंसान की खुद की आगे। दूसरी बात, हमने एनवायरनमेंट की बात की, तो एनवायरनमेंट से आदमी जो है ना वो सीखता है और वो उसी के मुताबिक रास्ता तलाश करता है। तो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट तो अब तो दिमाग नहीं है ना जरार। वी नो कि कितने फ्लॉज हैं सिस्टम में, कितने फ्लॉज हैं, इंसाफ का जो मामला है। आज मैं ऐसे बैठूंगा, ठीक है आज थोड़ी सी तबलीग भी हो रही है। तो इंसाफ जब नहीं मिलता तो फिर जो है वो चोर दरवाजे खुलते हैं। और आप देखिएगा, आप नज़र दौड़ाइएगा पूरे प्लेयर्स में, जितने भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं इस वक्त भी देख लीजिएगा PSL में, आप ये देखिएगा कि कौन सा प्लेयर कामयाब है और अगर जो प्लेयर्स कामयाब नहीं है तो उनकी जर्नी क्या है। कौन सा कामयाब है? बाबर आजम, ओके, नंबर 1। ऑलराइट। साइम अयूब नाकाम है, ठीक है। अब नाकाम में आप आ जाएं फ़हीम अशरफ, शान मसूद, ठीक है। तो ये कैप्टन पाकिस्तान टीम का नाम भूल गया जी। देखें स्टेटस वाइज वो कैप्टन है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। शान मसूद का नाम लिया ना मैंने? नहीं, शाहीन अफरीदी की। शाहीन का एक डिफरेंट वो है। आपने अच्छा। मतलब थोड़ा सा मैं कंपैरिजन इस लिहाज से कर रहा हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, दूसरी तरफ ऑर्डिनरी आ रही हैं। उसका फर्क ये है कि देखिए प्लेटफॉर्म सबको एक यकसा मिला हुआ है, कैप्टनसी भी मिली हुई है और ओपन चांस है, फुली परफॉर्मेंस करने का मौका, लेकिन परफॉर्मेंसेज उस तरह से नहीं आ रही। तो वो उनकी वो जो ग्रूमिंग है, जिस इन्वायरमेंट से वो आए हैं, तो वो उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा अपने ऊपर काम नहीं करना पड़ा, उन्हें आसानी से क्रिकेट मिलती चली गई। और एक वो प्लेयर हैं जिन्होंने एक वक्त खाया, एक वक्त जो है वो भूखे रह के गुजारा किया और स्ट्रगल की, दिन रात, धूप सर्दी गर्मी नहीं देखी।
तो आप देखिए ना आज वो दुनिया में नाम कर रहे हो। मैं थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाता हूँ, पीछे जाता हूँ। पाकिस्तान टीम अगेन लेजेंडरी स्टार्स की टीम जब हुआ करती थी, तो उस वक्त जो है इन्वायरमेंट के मसले वहां भी थे, इंटरनल मसले थे, लेकिन हमें प्लेयर्स ग्रूम्ड मिलते थे जो आके बाद में उनकी वजन भी होता था और परफॉर्मेंस में भी वजन होता था। तो ये कहाँ इन्वायरमेंट जो आप कह रहे हैं कहाँ चेंज हो गया ऐसा इन्वायरमेंट, और किसका फ्लॉ है ये? मुझे तो चोर को पकड़ना है सर। कि वो कौन चोर है सर? जो जिम्मेदार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, वही जिम्मेदार हैं। आप देखिए, आपने बात की पास्ट की, तो अभी पिछले 7-8 साल से तो मैं किसी किस्म की क्लब क्रिकेट होते हुए नहीं देख रहा। अब प्लेयर आपने बात की ना कि ग्रूम होके आने की, क्लब क्रिकेट ही नहीं हो रही, और अगर कोई क्रिकेट हो रही है तो वो T20 क्रिकेट हो रही है, और उसमें फिर उसी तरह का जो है ना वो मवाद निकल के आएगा जो जिस तरह की तैयारी उनकी हो रही है। हमारे वक्तों में या हमसे पहले पीछे चले जाएं, जैसे आपने जिक्र किया कि वो ग्रूम्ड प्लेयर आते थे, तो वो ग्रूम्ड होते थे। मिनिमम जो है वो 35 से 40 ओवर का मैच होना होता था, इससे कम का तो मैच नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। कराची की क्रिकेट तो 90% 95% सीमेंट पे हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान को, वर्ल्ड क्रिकेट को कराची ने जो बैटर्स दिए वो पूरे पाकिस्तान ने नहीं दिए। तो देखिए माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है ना, वो वक्त के साथ साथ बदलता चला गया। अब उस तरह की अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप क्लब क्रिकेट को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, और आप मॉनिटर नहीं कर रहे, और आप माफियाज पे, मैं कहूँगा कि माफियाज पे आपकी कोई नज़र नहीं है। वो कानून की एक आंख पे पट्टी है, वो दोनों पे आई थिंक। हाँ, वो इधर से जो गुजर गया तो वो गुजर गया, जो इधर नजर में आ गया वो पकड़ा गया। तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा जो है ना वो तशवीशनाक सूरत हाल है। जो प्लेयर आ रहा है, ग्रेव सिचुएशन, सुनिए मुझे, लेट मी फिनिश प्लीज। जो प्लेयर आ रहा है और नाम बना रहा है, उसको मेरा सल्यूट है इन हालात में। वाव, इनफ सेड। और फिर ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान टीम के लिए है ओवरऑल। मतलब क्या सोचूं मैं, क्या देखूं, उम्मीदें छोड़ रहा हूं मैं T20 से। मुझे नहीं लगता, न्यूजीलैंड की होम सीरीज आ रही है, अल्लाह मालिक उसका भी, और T20 वर्ल्ड कप का भी अल्लाह मालिक है मुझे। क्योंकि देखिए, आपने जो बात करी, हमारे पड़ोसी मुल्क में ही अभी जो टीम है, अब इंडिया की टीम है, वो यार वो उसका एक प्लेयर पूरे साल डोमेस्टिक खेलता रहता है और सब कुछ होता रहता है। उनको क्लब क्रिकेट भी मिली हुई है, उनको सब कुछ मिला हुआ है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, नाम भी बना रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। जबकि हमारे वाले जो है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम को यूज कर रहे हैं कि यार इसमें रहो किसी तरीके से, ताकि लीग क्रिकेट जो है उसमें चांस मिलता रहे। आई टेक योर कमेंट्स ऑन दिस इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, चलते रहेंगे हम, अभी मैं आपके कमेंट नहीं लूंगा, मुझे पता है। इस पे पीछे मेरे पास बहुत सारी बातें। आई नो आई विल टेक दिस, जो हमारा नेक्स्ट शो होगा उसके अंदर में आप यहीं से शुरू करेंगे इस शो को। लेकिन अब मुझे ये बताएं, सिचुएशन आपको क्या नजर आ रही है सर? प्लेऑफ्स, यू सी पेशावर ज़ल्मी ऑन द टॉप, या हो सकता है कि वो कुछ अपसेट वगैरह देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान टॉप पे लीड करेंगे? मेरे ख्याल में मैं पेशावर ज़ल्मीज़ को देख रहा हूँ ऑन द टॉप, और मैं समझता हूँ कि वो डिजर्व भी करते हैं। जितनी क्रिकेट उन्होंने इम्प्रूव की है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, अपनी गलतियों पे काबू पाते हुए, और ऊपर गए फ्रॉम द बॉटम टिल टॉप। एक स्टोरी है सर, एक किताब लिखी जा सकती है। की क्या प्लेस देख रहे हैं आप? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ग्रेजुअली उन्होंने अच्छी क्रिकेट भी खेली है और बुरी भी खेली है, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट का ग्राफ है वो उनका थोड़ा हाई है, तो वो प्लेऑफ में जो है एक मजबूत हरीफ साबित होगा, चाहे जिससे भी मैच हो। हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं तो ये कहूँगा यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी जीत जाए तो क्या ही बात होगी। वी विल सेलिब्रेट अ लॉट, एंड यू कैन सेलिब्रेट एज वेल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो बाय कमेंटिंग। जहां भी हम दोनों की शक्लें आपको नजर आए, वहां जाके कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, सवाल पूछिए। अब जो अगला मैच होगा उसके बाद हम दोबारा से आएंगे और ये हमारी बातें चिट-चैट चलती रहेगी इसी तरीके से। तो टिल देन, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म व्हिच इज बाटा प्रेजेंट्स हमारा PSL, आई से अल्लाह हाफिज टू यू।